बीच राज्यसभा सांसद डोला सेन हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका न्यूज इंडिया पर। सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही, क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव है, किस तरह से टीएमसी की तमाम तैयारियां आप देख रही है जमीनी स्तर पर? डोला मैम, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, प्लीज ऑडियो अनम्यूट करिएगा। मैम आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, प्लीज ऑडियो अनम्यूट करिए। चलिए यहाँ पर फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको Can you hear me? यस यस। ममता बनर्जी जी पीपल्स लीडर है, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी और पीपल्स लीडर को जीतने में कोई भी शौक नहीं है। वो जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। मैम, अमित शाह की तरफ से टीएमसी के लिए चार्जशीट जारी किया गया है, जिसमें कई चीजों का जिक्र किया गया है, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो। 15 साल टीएमसी रही है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी ने इन 15 सालों में कुछ नहीं किया है। देखिए, एक कहावत है, चोर की माई जोर से बोले। हम बोलना चाहते हैं अमित शाह कौन है। अमित शाह जी कौन है? अमित शाह जी तड़ी पार क्यों उसको बोला जा रहा है? क्यों 2000 के बाद 2004 में गुजरात में उनका नाम एफआईआर में आया था, क्यों उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ा? उसका अगेंस्ट क्यों चार्जशीट है? अभी वो पावर में है, इसीलिए सब मिटा के वो स्वराष्ट्र मंत्री बन गए, होम मिनिस्टर बन गए। इसका मतलब नहीं कि वो सब एलिगेशन के ऊपर है, तो उसको इधर आके चार्जशीट नहीं देना चाहिए था, लेकिन वो दिया है। कोई बात नहीं, पीपल विल टेल द लास्ट वर्ड इन वेस्ट बंगाल। मैम, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि एक तरफ चार्जशीट और दूसरी तरफ बार बार ये सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है कि टीएमसी ने 15 साल में कुछ नहीं किया, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं, ममता बनर्जी पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। क्या लगता है इस बार टीएमसी के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा है? एकदम ही नहीं। सुनिए एक बात, सीपीएम 34 इयर्स पावर में थे, तब वो 44 से 45% वोट उनको मिलता था। 34 इयर्स में 44 to 45% वोट मिलता था। ममता दीदी 11 में पावर में आए, 21 में उनको 50% वोट मिला, करीबन 49 पॉइंट समथिंग मिला 21 में। इस बार देखेंगे और भी वोट बढ़ेगा। क्यों 10 साल में 44-45 से ज्यादा करीबन 50% मिल गया? इसकी कारण है ममता जी पीपल्स लीडर है, इसकी कारण है ममता जी फाइटर है, इसकी कारण है ममता जी डेवलपमेंट में सबसे आगे है। मैम, टीएमसी पर आरोप लगता आ रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति जनता ममता जी को जिताएंगे, बार बार जिताएंगे। मैम, ये आरोप लगता आ रहा है कि टीएमसी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, एक वर्ग को साधने की कोशिश हमेशा से टीएमसी की रही है। सुनिए, हमारे यहाँ मुस्लिम भाई रहते हैं, माइनॉरिटी रहते हैं 25% करीबन। अगर 50% वोट ममता बनर्जी जीता और 25% मुस्लिम से पूरा के पूरा ममता जी को मिला, ये तो नहीं हो सकता। उसमें माइनॉरिटी, उसमें माइनर है, माइनॉरिटी के अंदर माइनर है जो 18 साल से छोटा है, और माइनॉरिटी में भी सब वोट नहीं देते, और जो भी देते सब ममता दीदी को नहीं देते। तो 25% माइनॉरिटी के अंदर अगर 20% वोट ममता जी को मिला, तो बाकी 30% तो हिंदुओं से मिला। तो तुष्टीकरण का राजनीति से हिंदू लोग अगर 30% वोट देंगे तो बीजेपी को सोचना पड़ेगा। ये मैथमेटिक्स उन्होंने नहीं की। मैम, एक सवाल और आपसे कि बाहरी वर्सेस बंगाल नैरेटिव इस पूरे चुनाव में देखने को मिल रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो बाहरी बंगाल में रहते हैं वो सुरक्षित नहीं है। कहां पे रहते हैं? बाहरी वर्सेस बंगाल। मैम, जो बाहर के लोग बंगाल में बसे हैं, कहा यह जा रहा है कि वो लोग सुरक्षित नहीं है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ठीक है, आप एक काम कीजिए, वोट के बाद हम आपको सर्वे करके दे देंगे। अभी तो हमारा टाइम नहीं है क्योंकि हम कैंपेन में बिजी है। आप अगर हो सके आपकी मीडिया की तरफ से एक कैंपेन कीजिए, सर्वे कीजिए,
कैंपेन नहीं, सॉरी, एक सर्वे कीजिए, देख लीजिएगा इधर का जो माइग्रेंट आदमी है, बिहार से, यूपी से, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, बिहार से, यूपी से, उड़ीसा से, गुजरात से, साउथ इंडिया से, असम से, जो जो है उसका एक सर्वे कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। मैम एक सवाल और, टीएमसी पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि घुसपैठियों को पनाह टीएमसी देती है। हम यही बोलेंगे कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी का ऊपर बॉर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अपने का काम अगर नहीं कर पाएंगे और दूसरे को उसके इल्जाम लगाएंगे, ये तो ठीक नहीं है। और ये भी हम अमित शाह कहते हैं बोलेंगे कि राज्य सरकार की कमीशन भी की कुछ तरफ से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राज्य सरकार की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एक सेकेंड, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो लिस्ट निकाला गया, जिसको बाहर किया गया, जिसको डिलीटेड किया गया, जिसको एडजुडिकेटेड किया गया, इसके अंदर कोई भी घुसपैठिया, कोई भी रोहिंग्या, कोई भी बांग्लादेशी का नाम का लिस्ट बीजेपी की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से और यूनियन गवर्नमेंट से दिया गया क्या? आप देख लीजिए, अगर वो दे देंगे हम मान लेंगे घुसपैठिया के बारे में बात, नहीं तो ये झूठ है, सारे के सारे झूठ है। बीजेपी और अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं इंट्रूडर के बारे में। डोला मैम, एक आखिरी सवाल आपसे ये कि टीएमसी इस बार कौन कौन से मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है? आखिरी सवाल। सिर्फ दो मुद्दे, एक पीपल के लिए, पीपल की फाइट, और दूसरा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो फूडिंग, लॉजिंग एंड एजुकेशन, ड्रेसेस एंड हेल्थ, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उसके लिए जो डेवलपमेंट है, और भी ये राइट को निभाने के लिए डेवलपमेंट और भी होना चाहिए। ये पीपल के लिए पीपल की फाइट और ये फंडामेंटल राइट को निभाने के लिए डेवलपमेंट के ऊपर डेवलप। ठीक है डोला जी, आपने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।